ज्ञात करते हैं कि हम आणविक द्रव्यमान कैसे ज्ञात करेंगे। हम एक उदाहरण लेते हैं नाइट्रिक अम्ल। नाइट्रिक अम्ल का हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। नाइट्रिक अम्ल का सूत्र है HNO3। अब अगर हम इसको थोड़ा तोड़ के लिखें तो हम ऐसे लिखते हैं हाइड्रोजन का एक परमाणु, तो 1 गुना हाइड्रोजन का द्रव्यमान, हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान, जोड़ 1 गुना नाइट्रोजन भी एक है, 1 गुना नाइट्रोजन परमाणु का द्रव्यमान और जोड़ 3 गुना ऑक्सीजन परमाणु का द्रव्यमान। क्योंकि हमारा ये 3 परमाणु से मिलकर बना है। अब इसे हम हल करते हैं। 1 गुना हाइड्रोजन परमाणु का द्रव्यमान 1 होता है, जोड़ 1 गुना नाइट्रोजन का 14, जोड़ 3 गुना ऑक्सीजन का 16, तो 1 जोड़ 14 जोड़ 48 और हमारा ये आया 63U, क्योंकि हम इसको U में दर्शाते हैं। तो इस तरह से बच्चों आप एक किसी यौगिक का, किसी अणु का परमाणिक द्रव्यमान ज्ञात करना सीख गए हैं। आइए हम देखते हैं अब सूत्र द्रव्यमान क्या होता है, सूत्र इकाई द्रव्यमान क्या होता है। बच्चों हम किसी भी यौगिक का सूत्र लिखना सीखें। अब हम उसका द्रव्यमान भी ज्ञात करते हैं, सूत्र इकाई द्रव्यमान। तो किसी पदार्थ का सूत्र इकाई द्रव्यमान उसके सभी संघटक के द्रव्यमानों का योग होता है। अगर हम कोई सूत्र लेते हैं, किसी भी यौगिक का कोई हम सूत्र लेते हैं, तो फिर हम उसका कैसे निकालेंगे। जैसे कि अगर हम कैल्शियम क्लोराइड का लिए CaCl2, अब इसका हम सूत्र इकाई द्रव्यमान उसी तरह से ज्ञात करते हैं जैसे हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं। 1 गुना कैल्शियम का द्रव्यमान 40, जो 2 गुना, मतलब क्लोरीन 2 है तो 2 गुना 35.5, तो 40 जोड़ 71, ये हमारे पास हो गया। तो सूत्र द्रव्यमान इकाई भी हम इसका ज्ञात कर दिए कैल्शियम क्लोराइड का। आगे हम चलते हैं मोल। हाँ, तो बच्चों ये मोल क्या है कि किसी भी पदार्थ के एक निश्चित मात्रा को हम मोल कहते हैं। अब ये निश्चित मात्रा क्या है कि किसी भी पदार्थ का इतने आयन, इतने, अगर हम परमाणु की बात करें तो 6.022 इंटू 10⁻23 परमाणु को 1 मोल कहेंगे। आयन की बात करें तो इतने आयन को 1 मोल कहेंगे, और अगर हम अणु की बात करें तो इतने अणु को हम 1 मोल कहेंगे। अगर कहा जाए जल का आणविक द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, तो हम लोग द्रव्यमान ज्ञात करना सीखे हैं अभी। तो जल का आणविक द्रव्यमान 2 गुना 1 जोड़ 16 यानी 18U होगा। लेकिन अगर कहा जाए जल का मोलर द्रव्यमान ज्ञात कीजिए, यानी जल के 1 मोल का द्रव्यमान, तो ये जान लीजिए कि किसी भी परमाणु, आयन, अणु का जो सूत्र होता है वो उसके 1 मोल का होता है। यानी अगर जल का 1 मोल का द्रव्यमान कहा जाए तो H2O का ही यही 18U ही होगा, लेकिन U न होकर 18 ग्राम होगा। यही दोनों में अंतर, ये है आणविक द्रव्यमान और ये है मोलर द्रव्यमान। अब ये बात है कि इसको 18U और इसको 18 ग्राम क्यों कहते हैं। तो ये जल के 1 अणु का द्रव्यमान है जो है 18U, लेकिन
ये 18 ग्राम क्या है कि जल के 1 मोल में उपस्थित अणुओं का द्रव्यमान को हम मोलर द्रव्यमान कहते हैं। तो जल के 1 मोल में जो अणु उपस्थित होते हैं वो यही 6.022 इंटू 10⁻23 अणु। तो जल के इतने अणुओं का द्रव्यमान क्या है? 18 ग्राम। इसी को हम कहते हैं 1 मोल का द्रव्यमान। इसी तरह से किसी भी पदार्थ का अगर हम NaCl लेते हैं तो NaCl क्या है? 1 मोल सोडियम क्लोराइड। तो 1 मोल सोडियम क्लोराइड का जो द्रव्यमान है वो उसका मोलर द्रव्यमान भी कहलाए। लेकिन जब हम मोलर द्रव्यमान व्यक्त करते हैं तो वो ग्राम में होता है, और जब हम आणविक द्रव्यमान ज्ञात करते हैं तो U यूनिफाइड यूनिट AMU या U में रहता है। अब ये जो मात्रा, इसे प्रायोगिक विधि द्वारा ये सुनिश्चित की गई है, और इसको एवोगाड्रोस महोदय के नाम पर इस संख्या को एवोगाड्रोस संख्या भी कहते हैं, या एवोगाड्रोस स्थिरांक 6.022 इंटू 10⁻23। इसको m0 से भी सूचित किया जाता है। तो आप समझ गए कि 1 मोल का द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं? मोलर द्रव्यमान। और ये मोल शब्द की उत्पत्ति हमारे विल्हेम ओस्टवाल्ड ने की। मोल का मतलब होता है ढेर। तो आप समझ ही गए होंगे कि किसी अणु या परमाणु के ढेर को हम क्या कहते हैं? मोल। और वो ढेर कितने का होगा? 6.022 इंटू 10⁻23 अणु का ढेर। परमाणु पूछे तो परमाणु का ढेर, आयन पूछे तो आयन का ढेर, और उसी को हम क्या कहते हैं? 1 मोल। तो बच्चों, इस पूरे वीडियो से आप समझ गए होंगे कि हम किस तरह से आणविक द्रव्यमान, सूत्र द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान ज्ञात करते हैं, और हमारा आणविक द्रव्यमान और मोलर द्रव्यमान में क्या अंतर होता है, और मोल किसे कहते हैं। तो आप बहुत बहुत धन्यवाद आपका ये पूरा वीडियो देखने के लिए। और फिर मैं वही कहना चाहूँगी कि अगर आपको इस वीडियो पे कोई भी कमेंट देना है तो इसके कमेंट बॉक्स में आप जाकर दे सकते हैं। थैंक यू।